मेरे प्यारे मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने आज हमें एक वचन दिया है, हम पढ़ेंगे। पढ़े गए वचन पे खुदावन बहुत आशीष दे, हमें इस पे चलने के लिए ठहराव दे, ताकि हम इस वचन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकें। आमीन, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे लूका 15 का 11 वचन। उड़ाऊ पुत्र की दृष्टांत। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब वह कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छे से अच्छा वस्त्र उसे पहनाओ और उसके और उसके हाथ में अंगूठी और उसके पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, और खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। आमीन। पहले हम इस पढ़े गए वचन पे देखेंगे कि प्रभु हमसे कहना क्या चाहता है। हालेलुया, खुदा का नाम महिमा पाए। आमीन। तो हमने यहाँ पे देखा, एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे वाले ने अपनी संपत्ति लेकर किसी दूर देश को चला गया। वहाँ पे कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी और उस देश में अकाल पड़ा। तब वह निवासियों के पास जाके उनसे जॉब मांगा। उनको नौकरी मिली सूअर चराने की, और वह चाहते थे उस नौकरी में कि जिन फलियों को सूअर खाते हैं उन्हीं फलियों को वो भी खाए। तो जब वह अपने आप में आया तो उसने बोला, मेरे पिता के पास इतने मजदूरों को रोटी से भी अधिक मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तो उसने डिसीजन लिया, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। इस योग्य तो नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, परंतु कहलाऊं, मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। पर उसके पिता ने उसे गले लगाया। जब वह दूर ही था, उसे दौड़कर जाके उसके पास उसे चूमा और उसे अपनाया और कहा, झट से अच्छा वस्त्र इसे पहनाओ, इसके पैरों पाँव में जूतियां पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। ओ गॉड, ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है। जब हम अपने पापों से मुड़ के खुदावन के पास आते हैं, जीसस के पास आते हैं,
तो वो हमें अपने नौकरों के समान नहीं देखता, वह हमें अपने पुत्रों के समान देखता है और हमें पुत्र होने का अधिकार देता है। तब उन्होंने कहा, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वो आनंद करने लगे। अब हम जानेंगे मर गया था जी गया है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वो प्रभु में मर गया था, उसे वचन के बारे में कुछ पता नहीं था और वो आत्मिक जीवन मिला, वो लौट आया। और खो गया था मिल गया का मतलब वो दुनियावी कुकर्म कामों में, भयविचार में, ड्रिंक में, ऐसी गंदी चीज़ों में खो गया था, परंतु वह जब वापस आया तो उसे एक पुत्र होने का अधिकार मिला। ऐसे ही जब हम अपनी मन फिराते हैं और प्रभु की ओर आते हैं तो प्रभु हमें दास के समान नहीं परंतु हमें अपने बेटों के समान देखता है। आमीन। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसके पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, परंतु तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब यह तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दिया, तो तूने वेश्याओं में उड़ा दिया, आया तो उसके लिए तूने पला बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। आमीन। आइए हम अब इसे समझेंगे। जब उसके जेठे पुत्र ने कहा कि तूने मुझे कभी बकरी का भी बच्चा नहीं दिया और ये जिसने वेश्याओं पे तेरी संपत्ति लुटा दी, तूने उसके लिए बछड़ा कटवाया। तो प्रभु ने कहा, पुत्र, तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है, परंतु अब ये तेरा भाई जो मर गया था जी उठा है, खो गया था मिल गया है, आओ हम इसके लिए आनंद मनाएं। ऐसे ही हम प्रभु के बच्चे हैं, जो हम प्रभु के लोग हैं, जो हम प्रभु को बहुत प्यार करते हैं और पहले से करते हैं। जो कुछ पिता का है वो कुछ उनके बच्चों का है, और जो लोग वापस आते प्रभु उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इस वचन पे पढ़े गए वचन पे प्रभु बहुत आशीष